महाभारत के युद्ध में सेनापति बने भीष्म पितामह का पराक्रम अनुपम था। प्रत्येक दिन उनके बाणों से 10,000 महारथी वीर युद्ध भूमि में गिरते थे, पर आश्चर्य यह था कि पांडवों को तनिक भी आघात नहीं होता। यह देखकर दुर्योधन भीतर ही भीतर व्याकुल हो उठा। एक दिन वह पितामह के शिविर में पहुंचा और क्रोधित होकर बोला, पितामह, आप इतने बड़े योद्धा होकर भी अब तक पांडवों को जीवित क्यों रखे हुए हैं? क्या आपके मन में उनके प्रति मोह है? दुर्योधन के वचनों ने भीष्म को क्रोधित कर दिया। उन्होंने 5 बाण निकाले और बाजू में रखकर कहा, सुनो दुर्योधन, यदि मैं कल जीवित रहा तो इन 5 बाणों से 5 पांडवों का वध निश्चित है। यह समाचार पूरे शिविर में फैल गया और बात द्रौपदी तक पहुंची। उनका हृदय चिंता से कांप उठा। वे तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास गईं और बोलीं, माधव, पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है, यदि वे कल जीवित रहे तो 5 पांडव मारे जाएंगे। अब मेरे सौभाग्य का क्या होगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो पांचाली, आज ही मेरे साथ चलो, दासी के वस्त्र धारण करो और चलकर पितामह से मिलो। संध्या का समय था। भीष्म पितामह अपने शिविर में ध्यानमग्न होकर जप कर रहे थे। द्रौपदी ने उनके चरण छुए और प्रणाम किया। ध्यान में डूबे पितामह ने सहज भाव से आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। तभी द्रौपदी ने घूंघट हटाया और कांपते स्वर में बोली, पितामह, आप तो मेरे सौभाग्य को छीनने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं और अब आशीर्वाद देते हैं कि सौभाग्यवती रहो। हम इसे कैसे समझें? भीष्म ने जैसे ही द्रौपदी को देखा, वे चौंक उठे, फिर क्षण भर मौन रहे और मुस्कुराकर बोले, पुत्री, यह सब उसी की लीला है जिसने तुम्हें यहां भेजा है। तुम्हारे सौभाग्य को कौन छीन सकता है जब स्वयं माधव तुम्हारे रक्षक बन खड़े हैं। फिर उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, गोविंद, आज तुमने मेरा प्रण तोड़ दिया, अब मैं तुम्हारा भी प्रण तोड़ूंगा। तुमने कहा था कि इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाओगे, परंतु कल मैं तुम्हें शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। अगले दिन भीष्म ने ऐसा भीषण युद्ध किया कि रणभूमि कांप उठी। उनके बाणों की वर्षा से चारों ओर हाहाकार मच गया। पांडव संकट में पड़ गए। तब स्वयं श्री कृष्ण का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने रथ की लगाम छोड़ दी, चक्र उठा लिया और भीष्म की ओर दौड़े। यह दृश्य देखकर भीष्म ने शस्त्र नीचे कर दिए और आनंद से बोले, प्रभु, यही तो मेरी इच्छा थी कि एक दिन आपके हाथों से मृत्यु प्राप्त हो